गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज जो हम इंग्लिश की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आपकी रीडर बुक की एक पोयम है जिसका नाम है ब्यूटी। ब्यूटी वर्ड आप सब जानते हैं। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। अब सुंदरता की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों सुंदरता का मतलब केवल हमारा चेहरे की सुंदरता नहीं होती। सुंदरता बहुत जगह देखने को मिलती है। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग अगर अपन लोग सुबह उठते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, तो सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो उस टाइम का वातावरण होता है, वो भी सुंदरता ही है। उगता हुआ सूरज हमें दिखाई देता है, ठंडी ठंडी हवा दिखती है, आसमान में बादल होते हैं, चिड़ियाएँ उड़ रही होती है, तो वो भी सुंदरता है। इसी तरीके से घर में सबका एक साथ रहना, अच्छे व्यवहार से रहना, वो भी सुंदरता है। पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, पहाड़, ये सब क्या है? ये सब सुंदरता ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सुंदरता आपको पता है क्या होती है? जो सबसे मुख्य सुंदरता मानी जाती है वो होती है व्यक्ति के विचार और उसका व्यवहार। अगर आपके विचार और व्यवहार बहुत अच्छे हैं तो वही आपकी सबसे अच्छी सुंदरता है। तो ये सुंदरता ब्यूटी शब्द के लिए एक पोयम लिखी गई है। इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपनी बुक ओपन करिए और इसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ब्यूटी गिव्स प्लेजर टू ऑल द सीन्स। जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो हमें सभी इंद्रियों में हमें आनंद देती है। यानी हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनमें हमें क्या देती है? प्रफुल्लित करती है, हमें आनंद देती है। It can be the noted in the sunlight, the trees, the birds, the fields and dancing group। ये सुंदरता ना केवल हमें चेहरों में बल्कि हमें सूरज की रोशनी में, पेड़ पौधों में, चिड़ियाओं में, खेतों में और एक नृत्य करते हुए समूह में भी देखने को मिलती है। The pupil dance enjoyful for their harvest। और वह लोग जब अपनी फसल को पकने के बाद काटते हैं और खुशी से नाचते हैं, वो भी सुंदरता होती है। जो किसान पूरे टाइम अपने खेत को जोतता है, हल करता है, उसमें खाद डालता है, उसकी सिंचाई करता है और फिर बाद में उसको एक बहुत अच्छी फसल मिलती है, और वो जब उसकी कटाई करने के लिए तैयार होता है, जब उसको काट लेता है, तो उसकी जो खुशी होती है वो भी सुंदरता ही कहलाती है। ब्यूटी कैन ऑल्सो बी हेयर्ड इन द नाइट। हम सुंदरता को रात में भी सुन सकते हैं। आप कहोगे मैम सुंदरता को सुनना? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि सुंदरता केवल फेस की नहीं होती है। सुंदरता वो हर चीज़ है जो हमें खुशी दे और हमें अच्छा फील कराए। तो रात का समय, जैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग का आप लोगों के लिए वर्णन किया, इसी तरीके से जब रात होती है, मिडनाइट होती है, जब डार्क बढ़ जाता है, अंधेरा बढ़ जाता है, तो उस समय क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी होती है, ठंडी हवाएं होती है, और कई बार आपने सुना होगा बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। और साइलेंट होने के साथ साथ क्या होता है? जो तेज हवाएं बिल्कुल खामोशी में सीटी जैसी आवाज़ें निकालती है। कभी आपने खुले में रहे होंगे तो आपने ये चीज़ फील की होगी, तो वो भी उस समय की ब्यूटी होती है। विंड मेक द विस्टलिंग साउंड एंड रेन फॉल्स। और उसके साथ बारिश। अगर हम लोग कभी, आपने देखा होगा जब बारिश होती है, हमें ज़रूरत होती है, बहुत गर्मी के बाद जब बारिश होती है, तो वो भी क्या है? एक सुंदरता है। और सम सिंगर सिंग। जब बहुत सारे सिंगर मिलके एक सुंदर सा गाना गाते हैं तो वो भी उनकी सुंदरता है। ट्रूली ब्यूटी हाउ एवर शो इट्स सेल्फ इन अवर नोबल एक्शन एंड गुड आइडियाज़। लेकिन इन सब के बाद भी अच्छी और वास्तविक सुंदरता है हमारा अच्छा कार्य और हमारे अच्छे विचार। That beauty is the repeated in the one's dream and did it and even when we reads। और ऐसी ही सुंदरता हमें बार बार देखने को मिलती है। यानी कवि अपनी कविता के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास हम जो अपने चारों तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन वास्तविक सुंदरता क्या है? हमारा अपना विचार और हमारे कार्य। हम जितने अच्छे कार्य करेंगे और जितना अच्छा विचार रखेंगे वही हमारी सुंदरता होगी। तो बच्चों ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। यहाँ फर्स्ट है कॉर्न। कॉर्न को कहा जाता है अनाज, ठीक है। फिर है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होती है फसल, जिसको हम क्रॉप्स भी बोलते हैं। फिर है हेयर, यानी सुना गया या सुनना। ड्रीम्स यानी सपने या महत्वाकांक्षाएं। इन योर सेल्फ, अपने अंदर। हैप्पी थॉट्स यानी अच्छे विचार। ब्यूटी यानी सुंदरता। तो बच्चों दी गई पोयम को ध्यान से सुनना है, इसको समझना है और उसके साथ दिए गए इन वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में भी
करना है। तो आप अपना वर्क करेंगे, इस पोयम को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू, टेक केयर।